द्रुपद को मारने के लिए राजाओं का उद्यत होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। ये जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, ये राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। ये वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है। ये राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है। राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डालें। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया, और ऐसा करने के बाद ये हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीच से सुशोभित राजाओं की इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा है। स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। अथवा राजा, यदि ये कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना ना चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोंक कर अपने अपने राज्य को चल दें। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र पौत्र तथा और भी जो धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीजों का त्याग कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान ना हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों की भी ऐसी दुर्गति ना हो। यूं कहकर परिक जैसी मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुघ्न, महाधनुर्धर, पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश कुरुराज कुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए युद्ध के लिए डट गए। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुध के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से ये बात कही, भैया संकर्ष, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही हैं।
इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि मैं वासुदेव हूं तो मेरी ये बात झूठी नहीं है। और वे जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, भीमसेन हैं। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध भूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, दुबले पतले, विनयशील, गोरे, महान सिंह किसी चाल से चलने वाले तथा लंबी, सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहाँ से निकले हैं। वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडु पुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाएं, तो भी भीमसेन के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सबके साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा विश्वास है कि पांडु पुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। जलहीन मेघ के समान गौरवर्ण वाले हलधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण जी की बात पर विश्वास करके उनसे कहा, भैया गुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।